ट्रक की गोली मारकर हत्या के मामले में एसटीएफ ने मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब का एनकाउंटर किया। दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। दोनों के पैर में गोली लगी है। सरफराज हमीद का बेटा है। बताया जा रहा है कि हमीद की छत से ही युवक राम गोपाल की गोली लगी थी। प्रशासन ने बहराइच हिंसा मामले के मुख्य आरोपी हमीद की प्रॉपर्टी की जांच भी शुरू कर दी है। एनकाउंटर में घायल हुए बहराइच हिंसा के दोनों आरोपी ऑपरेशन के बाद खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। दोनों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। ये उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब एनकाउंटर हुआ। ये वही घटना स्थल है जहां पर इन दोनों का एनकाउंटर हुआ था। दरअसल इन दोनों की निशानदेही पर ही हथियार बरामद करने के लिए पुलिस इन सभी के साथ जा रही थी। 5 आरोपी थे, लेकिन इन दोनों ने कोशिश की पुलिस का हथियार छीनकर फायरिंग करने लगे, भागने लगे कि इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें दोनों घायल हुए। और अब ये बताया जा रहा है कि दोनों खतरे से बाहर हैं। इन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। वीडियो भी सामने आया था, ये आपको लाल घेरे में दिखा रहे हैं। एक सरफराज है, एक तालिब है। सरगर्मी से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। इनको पकड़ने के बाद इनके द्वारा बताए गए घटना स्थल पर जहां पर हथियार रखा गया था, उस हथियार को बरामदगी के लिए जब पुलिस जा रही थी कि इस दौरान इन्होंने फायरिंग कर दी। दिल्ली यमुना नदी में एक बार फिर जहरीले झाग दिखाई देने लगे हैं। जहरीले झाग की मोटी परत ने यमुना को अपने आगोश में ले लिया है। यमुना में काफी दूर तक झाग ही झाग दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस साल यमुना का पानी और भी ज्यादा प्रदूषित है। ये जाहिर तौर पर चिंता का विषय है, क्योंकि आप देखिए अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही पॉल्यूशन की भी शुरुआत दिल्ली एनसीआर में हो जाती है। दिल्ली गैस चैम्बर बनने की कगार पर आ गई है। उसकी तस्वीर जहां पर देखिए यमुना में जहरीले झाग आपको नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यमुना में कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है और यमुना जो है वो लगातार प्रदूषित होती जा रही है। और इस प्रदूषण के कारण आप देखें तो यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद रंग की ये जो झाग है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे और लगातार ये जो गंदगी है यमुना में बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में छठ पूजा का पर्व भी है, तो ऐसे में सवाल ये भी है कि यहाँ पर किस तरीके से पूजा हो पाएगी, क्योंकि गंदगी आप देखें तो घाटों के किनारों पर ही ये गंदगी है और जगह जगह जहाँ तक आप देखेंगे ये सफ़ेद रंग के जो सफ़ेद सफ़ेद झाग आपको दिखाई दे रहे हैं ये गंदगी है। और अधिकारियों का भी कहना है कि जिस तरीके से लगातार यमुना में गंदगी बढ़ रही है, आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा यमुना जो है वो प्रदूषित नज़र आएगी। और साथ ही साथ दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी के जो अधिकारी हैं उनका भी कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल यमुना में प्रदूषण ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ये वाइट झाग जो है वही प्रदूषण है।